हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम ऑल यूजी कोर्सेज एबिलिटी एनहांसमेंट्स कोर्स के अंदर सेमेस्टर 2 के जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी ए ली है, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। तो जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि अभी तक हम लोग जो है इसमें यूनिट नंबर 1 के दोनों लेसन, यूनिट नंबर 2 से हमारा जो है लेसन नंबर 1 संप्रेषण के प्रकार और लेसन नंबर 2 सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार करना, संभावित विषय और ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो लेसन है आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो इस वजह से हम लोग जो है इस लेसन के अंदर क्या करेंगे, हम इसको 2 पार्ट के अंदर या 3 पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे को ये अच्छी तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2 और लेसन नंबर 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट लेसन और बस ये आपका अब आ गया लेसन नंबर 2। ठीक है, तो सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार करना। अब प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो इसके बारे में आप जैसे देखो कोई भी एक विषय, कोई भी एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जैसे कोरोना के ऊपर है, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है, क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा निस्तारण योजना, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सृजनात्मक लेखन का महत्व क्या है, औपचारिक लेखन में प्रतिवेदन का महत्व क्या है, प्रक्रिया क्या है और उसके रूपों का बोध प्राप्त करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के युग में भावाभिव्यक्ति के अनेक रूप और माध्यम हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य को समय समय पर औपचारिक और अनौपचारिक लेखन और अभिव्यक्ति करनी होती है कि वो औपचारिक तौर पर यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल तरीके से वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है। अब प्रतिवेदन का अर्थ और स्वरूप क्या है, तो देखो प्रतिवेदन शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है रिपोर्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए रिपोर्ट तैयार करना है ना। प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह, नाम आदि अन्य अर्थों में भी लिया जाता है। अब हिंदी में इसका प्रयोग सिर्फ प्रतिवेदन के अर्थ में किया जाता है कि प्रतिवेदन। ठीक है, जैसे अगर आप पुलिस में लिखाई गई रपट होगी ना, तो कोई भी महत्वपूर्ण समाचार सूचना संवाददाता द्वारा जब संचार और समाचार पत्र पर, दूरदर्शन आदि पर जब भेजी गई होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे प्रतिवेदन। ठीक है, उसे जो है समाचार रिपोर्ट तो है परंतु हम उन्हें प्रतिवेदन नहीं कहते, यानी कि वो प्रतिवेदन नहीं है। प्रतिवेदन का मतलब क्या है कि कोई रिपोर्ट तैयार की गई है आपने, उसको बोलेंगे। अब इसके मानक हिंदी कोश के अनुसार जो प्रतिवेदन का अर्थ है कि किसी भी कार्य, घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में कोई भी अगर छानबीन की गई है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन की गई है, पूछताछ की गई है और उसके बाद जो भी विवरण मिला और उसको तैयार किया गया, ठीक है, बड़े अधिकारी के पास भेजा गया, उसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। अब प्रतिवेदन के लिए हिंदी में जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग रूप में इसको बोला जाता है। राजभाषा हिंदी में इसको प्रतिवेदन को ही मान्यता मिली, यानी कि जब प्रतिवेदन है इसी शब्द को मान्यता मिली हुई है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला तत्व जो है कोई विषय, यानी कि कोई प्रसंग विशेष। यदि कोई विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन का लिखा जाना ही संभव नहीं है। कोई ना कोई टॉपिक तो होना जरूरी है ना, कोई टॉपिक होगा तभी आप उसे लिख सकते हो। तो ये आप आराम से समझ पा रहे हो कि कोई घटना, समस्या, आरोप कुछ भी है, दंगा फसाद, तो ये सब चीज़ें जो है पूरी की पूरी चीज़ें सामने हैं आपके और उसके बारे में आप कोई विषय है और आप उसके ऊपर लिखना चाह रहे हो तो वही प्रतिवेदन हो सकता है विषय। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर बताया गया है समय सीमा। एक निश्चित समय सीमा होती है कि ऐसा ना हो कि ऐसा होना तो संभव ही नहीं है कि प्रतिवेदन आने के समय तक उसका कोई महत्व समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए बरसात का मौसम बीत जाने के बाद जल निकासी की समस्या के प्रतिवेदन का क्या लाभ होगा। अगर भाई जब पानी का वो मौसम ही चला गया, ठंड का टाइम आ गया है, बारिश हो नहीं रही है, पानी कहीं भर नहीं रहा और उसमें भी आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रतिवेदन लिख रहे हो कि भाई जो बरसात का पानी भर गया उसके लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आपका इसके अंदर तीसरा, अपना कार्य शुरू करने पर प्रतिवेदन के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जानकारी इकट्ठा करे। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करना भी इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कुछ चित्र, दस्तावेज, टेप आदि सुनने देखने, ये सब चीज़ें इकट्ठी करोगे। व्यक्तियों की साक्षी लेनी पड़ती है, उनका इंटरव्यू लेना पड़ता है, तब जाकर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में आता है आपका जाँच पड़ताल। ये वाला टॉपिक आप लिख लोगे तो इसमें बताया गया है कि जाँच पड़ताल प्रतिवेदन संक्षिप्त विवरण देता हुआ अपने निर्णय को प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर हम जांच पड़ताल करते हैं तो चीज़ों की जानकारी हमारे सामने पहुंच जाती है। तो ये आपका यहाँ तक जो है मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट होगा इस वाले लेसन का आगे का वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।